तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में प्रधानाध्यापक को पत्र कैसे लिखे और पत्र का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उसको मतलब क्या कहते हैं व्यवस्थित करा जाए एक पत्र को, वो हमने पहली क्लास में देख लिया था और साथ में हमने लाइव लिख कर भी देखा था क्या प्रधानाध्यापक को पत्र। तो आज हम लोग इसी कड़ी में कुछ रिसर्च के साथ आपके पास आए हैं और रिसर्च क्या है कि जस्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है 12th और 10th का, उसमें आपको किस तरह से पूछा जाएगा पत्र 5 नंबर का, ठीक है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस बार का जो मॉडल सेट आया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, जरा आप क्वेश्चन को देखेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी का निवेदन किया गया हो। तो हमने पहले ही प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिख दिया है और वो वीडियो अपलोड भी कर दिए गए हैं। ये आज हम लोग इसी में एक या अथवा में पूछा जो गया है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने का निवेदन किया गया हो। तो आज हम लोग इसके जो अथवा में दिए गए हैं वो पत्र लिख करके देखेंगे और कैसे लिखते हैं उसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कैसे पत्र को लिखना है। पत्र का स्ट्रक्चर हमने कल स्ट्रक्चर पे बात किया था, आज हम लोग अगेन बात कर लेते हैं। जो बच्चे पिछले वाले वीडियो को ना देख पाए हो उसके लिए बता देते हैं एक बार अगेन, ठीक है। तो पत्र हमें लिखने कैसे हैं, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, वो किसी को भी पत्र लिखना हो तो ये आपकी मान के चलिए कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में ना आप हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे कुछ लाइन की, हेडिंग के बाद आपका वो विषय आ जाता है जिसमें 4-5वें लाइन में। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना बॉडी के तौर पे इस तरह से लिखते हैं अपनी बातों को, और लिखने के बाद एक लास्ट में भी हम लोग क्या करते हैं लाइन को बॉडी नंबर 2 हो जाए आपका यहाँ से लेकर के यहाँ। तो इसके बारे में हम कल पिछले क्लास में बात कर लिए थे अच्छे से और यहाँ पे अपना डिटेल भरते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे बॉडी बनावट होंगे, किसके पत्र के बनावट है, ठीक है। यहाँ पे आप उस जगह का नाम लिखेंगे, साथ में डेट लिख देंगे जहाँ से आप लिख रहे हैं। मान लीजिए कोचिंग से लिख रहे हैं तो कोचिंग, ठीक है, ये, और यहाँ पे डेट लिख देंगे, ठीक है, डेट। इस तरह से आपके पत्र के स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब पत्र के स्ट्रक्चर में हम लोग लिख कर देखते हैं कि एक पत्र लिखते कैसे हैं। तो जो बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में पूछा गया है तो हम लोग उसी का, जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, अगर उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको बदल सकते हैं। मे भी अब जब आपको लिखने आएंगे तब तक आप लिखेंगे नहीं, तो जरूरी है कि आप 1-2 बार उसको लिख लें। और ये इसमें 5 नंबर कन्फर्म है कि आना तय है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से, ये ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं हार्ड भी नहीं, एकदम ईजी है, सिर्फ आपको समझना होता है। तो इसके स्ट्रक्चर आप समझिएगा, ठीक है। अब आपको पत्र लिखने हैं, चलिए हम दिखाते हैं आपको एक पत्र। तो ये रहा आपका एक पत्र, ठीक है, जिसमें क्या डिमांड किया गया है, तो हमने आपको क्या कराया है स्ट्रक्चर के बारे में बता ही दिया है। अब स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग बात कर लिए हैं तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पिता को पत्र लिखे जिसमें क्या है रुपए की आवश्यकता बताना है, ठीक है। ये हमारा हेडिंग दे देना है जो भी हो। अब हम लोग पत्र पे की तरफ बढ़ते हैं और पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, पूरे अच्छे से। ओके, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं पत्र को, देख लेते हैं कैसे पत्र को लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखने हैं, जैसे हम पिताजी के पास लिख रहे हैं तो पिताजी के लिए पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, जो भी शब्द हो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो कर वही आपको जो अच्छा लगे वो शब्द सुटेबल हो उनके लिए, जिनके पास भी आप लिख रहे हैं। मान लीजिए पिताजी ना हो, किन्हीं और के लिए लिख रहे हो तो आप उनसे संबंधित अच्छे शब्द यानी कि जो सुटेबल शब्द है उन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब सादर प्रणाम करते हुए, यानी कि जब जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं ना फर्स्ट टाइम पिताजी से, और अपना हालचाल सुनाते हैं, फिर उनका समाचार जानते हैं, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं, और उनके उसके बाद क्या करते हैं हम लोग जो हमें ज़रूरत होती है उन ज़रूरतों को बताते हैं। इसी प्रकार से हमको पत्र में भी लिख करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी कुशलतापूर्वक बताना है, फिर उसके बाद उनकी भी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे ये आप पता करते हैं, पत्र में लिखते हैं ताकि वो उनका जवाब है। फिर
अपने बारे में बताना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, ठीक है। आपको इसमें डिमांड करना है 2000 रुपये की, वो भी किसके लिए, चाहे 1000 रुपये की, किसके लिए, पुस्तक खरीदने के लिए। तो आप पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे, लिख पाएंगे, तो आपको वो पैसे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बताना है आपके पढ़ाई के बारे में, तो बताना है कि मेरी पढ़ाई, ठीक है, अच्छी चल रही है, कुछ दिनों में ही वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पे हमने वार्षिक परीक्षा को ऐड करा है, ठीक है, जिसके मद्देनजर कुछ पुस्तकें खरीदनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ही दिनों में, ठीक है, हमारी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, इसलिए मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे हमने चर्चा करा है, तथा उस रुपये से मुझे कुछ किताबें खरीदना है, ठीक है, जिससे मैं अपनी तैयारी को मजबूत कर सकूँ। और कह रहा है कि एग्जाम में मैं इस किताब को पढ़ करके और अच्छे से एग्जाम दे सकूँ, जिससे मैं बढ़िया मार्क्स ला सकूँ। आप और अपने शब्द को जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये बॉडी नंबर 1 हो गया, और बॉडी 2 में यहाँ से लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि आप रुपए जितनी जल्दी हो सके भेजने का कृपा करें, प्रणाम, लास्ट में करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना डाटा लिख देना है, ठीक है, जैसे आपका प्यारा पुत्र, ठीक है, आपका दुलारा पुत्र, प्रिय पुत्र, जो भी हो, इस तरह से लिख करके आप 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के दिमाग को सही जगह पे रख के पढ़ने के बाद। और जल्द ही ये जो पत्र है, ये एग्जाम के मद्देनजर हम बना रहे हैं वीडियो इससे रिलेटेड, और ये हमारी स्टार्टिंग वीडियो है, तो थोड़ी सी दिक्कतें हमें हो रही है। जल्द ही हम एक प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ और अच्छे से प्रिपेयर हो करके, ठीक है, तो हम जल्दी 1-2 दिन के अंदर में ही आएंगे और आपसे मिलेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ। रेडी रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।